बीजेपी ने क्या काम किया है? अगर हिंदुस्तान में चुनाव लड़ रही है तो हिंदू मुसलमान, और जब हरियाणा में आती है तो जाट नॉन जाट। बीजेपी की जो राजनीति है, जब हरियाणा में आते हैं तो जाट हिंदू नहीं रहता, जाट मुसलमान हो जाता है। सारे काम ठीक करे, अब काम नहीं करेगा तो कोई किसी का नहीं। हमारा भाईचारा बिगड़वा उससे। अब एक आधा कह देगी भाई विनेश फोगाट बाहर से है, हमारे गुआंढ की बहू है तो हम इसकी रखेंगे कि उसकी रखेंगे? हम तो इसकी रखेंगे, वो ना जानते ही नहीं हम कौन है। अब ये कह रहे हैं बीजेपी ने काम नहीं किए। काम बहुत किए, काम गिनवा दूं। किसानी ने पिटवा दिए, पहलवानी ने रोड पे घसीट दिए। बीजेपी के किसी भी नेता का भाषण सुन लो या कोई भी सुन लो, 4 शब्द के बिना वो अपना भाषण कभी पूरा नहीं कर सकते। पाकिस्तान, हिंदू, गाय और मंदिर। ये कहते हैं कि भाई इन्होंने गलत किया जंतर मंतर पे प्रदर्शन करके। इसका मतलब तो कल को आप किसी भी महिला की चोटी पकड़ोगे, हाथ पकड़ोगे, रोड पे घसीट दोगे, कोई अपना हक मांग रहा है तो। कट्टर ईमानदार था लेकिन उन्हें बोलना नहीं आता। अमेरिका, रूस, वह भी मोदी को कहते हैं मोदी बीटा पावर माले, मोदी पावर का मुख्य माले प्रधानमंत्री है। अच्छा, अभी देखो बातचीत चालू नहीं हुई है और भाई साहब लोग एकदम जो है फॉर्म में आ चुके हैं। एकदम यहाँ पर एकदम गर्मा गर्मी बन गई। अभी हमने पूछा, पहला सवाल नहीं पूछा है कि क्या इसका भाई तो है कांग्रेस में। किसका? इनका भाई कांग्रेस में है। भाव जी आगे आओ जरा। और ये किस पार्ट? लाठर का, चश्मे वाले का। लाठर माने की जो इनेलो और बसपा से लड़ रहे हैं। इनेलो और बसपा से। और फिलहाल आप लोग के विधायक हैं अमरजीत ढांडा, हैं जो कि जेजेपी से। पिछली बार उनको वालों ने बड़े मतों से जिताया था। जेजेपी का अच्छा जोर था तब, है दुष्यंत चौटाला का। तो भाई हम इस वक्त हरियाणा की सबसे जो हॉट सीट कह सकते हैं, जिसपे ना सिर्फ हरियाणा बल्कि मुझे लगता है पूरे देश की नज़र है, ये है जुलाना विधानसभा। और जुलाना से इस बार इंटरनेशनल लेवल के पहलवान जो ओलंपिक में मेडल जीतते जीतते रह गई, अब इसको दुर्भाग्य कहा जाए या क्या कहा जाए, आप लोग तय कर लीजिएगा। मगर अब उनका जो भविष्य है, जो उनका भाग्य है, वो तय करेगी जुलाना की जनता, जो कि जींद जिले में पड़ता है। और जैसा कि हमने बताया कि कांग्रेस की तरफ से यहाँ प्रत्याशी हैं विनेश फोगाट, बीजेपी की तरफ से योगेश बैरागी हैं, इनेलो बसपा गठबंधन की तरफ से डॉक्टर सुरेंद्र लाठर हैं, जेजेपी और आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन हुआ उसकी तरफ से अमरजीत ढांडा हैं, जो कि पिछली बार के विधायक भी चुनाव जीते थे जेजेपी से और इस बार भी चुनावी मैदान में है। और आम आदमी पार्टी से कविता जलाल यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। विस्तार से बात करते हैं लोगों से, भाई की क्या माहौल है, क्या मुद्दे, जुलाना के बड़े मुद्दे क्या हैं, पहले मुझे बताइए। चुनाव में जो कुछ मुद्दे हैं या खाली नाम देख कर वोट पड़ने वाला है? क्या मुद्दे हैं? क्या नाम है आपका? वहाँ से पूछ लो मुद्दे। इनसे पूछे। बाबू जी क्या नाम है आपका? नरेश ढांडा। नरेश ढांडा। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। लगभग सभी लोग मुझे लगता है खेती बाड़ी से जुड़े होंगे। क्या मुद्दे हैं आप लोगों को चुनाव में? मुद्दे किसान आंदोलन रहा, जैसे पीछे 700 किसान शहीद हुए, ये भी एक मुद्दा है। जुलाना में विकास कार्य नहीं हुए, ये भी एक मुद्दा है। जुलाना में बेरोजगारी है, ये भी एक मुद्दा है। खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ, ये भी एक मुद्दा है। गरीब भाइयों को जैसे रिजर्वेशन में लिया कर दी, ये भी बीजेपी सरकार ने कौशल के तहत भर्ती शुरू कर दी, उनका रिजर्वेशन खाया जा रहा है, ये भी एक मुद्दा है। तो मुद्दे तो अनेक है यहाँ पर, जैसे पहाड़ी ये गंदा गांव में गंदे पानी की निकासी का प्रबंधी है, जुलाना में सड़कें नहीं है, कोई ऐसा कारखाना नहीं। जुलाना में सड़क वाली जो बात बोली, वो कल रात में हम जो जिस रोड पे कार्यालय है सब पार्टियों के, उस रोड पे गए है तो वो 4 लेन टाइप पर इतना खराब रोड। कब से खराब है वो रोड? 10 साल से। 10 साल से, जब से बीजेपी ने यहाँ पर सत्ता संभाली, जब से खराब है। क्यों नहीं बनी वो रोड? ये तो बीजेपी वाला ने पूछो ना, क्यों नहीं बनी है। आप लोग नहीं पूछते हो? हम पूछते हैं, हम तो वोट के विधायक किस पार्टी के? आप ऐसा जेजेपी के थे, हम तो 5 तारीख को पूछेंगे, अपना जैसे बटन दाब देंगे कांग्रेस का, तो बीजेपी वाला पता चल जाएगा जुलाना की जनता ये काम नहीं करे तो जुलाना ने बता दिया कि कांग्रेस का बटन दाब देंगे। कांग्रेस का बटन दाबेंगे तो इनको पता चल जाए। विनेश फोगाट चलेगी, एक देश की खिलाड़ी है, इसने नाम किया है देश का। बीजेपी ने क्या काम किया है? अगर हिंदुस्तान में चुनाव लड़ रही है तो हिंदू मुसलमान, और जब हरियाणा में आती है तो जाट नॉन जाट। जाट नॉन जाट है, जाट नॉन जाट ये करती है। हमारे गांव में नहीं है, ये सभी बिरादरी के साथी खड़े, हम तो रहते हैं इकट्ठे। बीजेपी की पॉलिसी यही रहती है कि इनको डिवाइड करो, कैसे भी हो इनको डिवाइड करो, ये बीजेपी की पॉलिसी रहती है। हमारी लोगों की पॉलिसी नहीं। यहाँ तो 36 बिरादरी का भाईचारा, गांव में सब इकट्ठे रहते हैं, सब एक दूसरे के काम आते हैं। बीजेपी की जो राजनीति है, जब हरियाणा में आते हैं तो जाट हिंदू नहीं रहता,
जाट मुसलमान हो जाता है अच्छा, और कास्ट हिंदू हो जाती ऐसा है। क्या होता है आप लोगों के साथ जो आप ऐसा बोल रहे हो? ये कर रहे हैं ना हमारे साथ, ऐसा ही कर रहे हैं। जैसे जुलाना रैली थी हमारे नारनौंद के पूर्व विधायक गौतम, अब संविधान से लड़ रहे, उन्होंने डिवाइड किया भाषण अच्छा, क्या जाट बोला? और जट का। उन्होंने बोला भाई मतलब एक वो आप वोट देख के घेरो, नहीं तो वो 21 की फिर सरकार आ जाएगी। इस प्रकार की उसने भाषा यूज करी, हमारे यहाँ नहीं है। किसी का मुख्यमंत्री बस नायब सैनी है, इससे पहले 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर रहा, तो एक जनता के काम करे तो हमने प्रॉब्लम में नहीं थी। हमने तो वोट डालनी है, काम चाहिए, लोग आने इनकी घेर देते। पिछली बार आप लोगों ने ज्यादा वोट किसको दिया था? हमने पिछली बार दुष्यंत को दिया था। दुष्यंत को दिया हाँ, था। दुष्यंत को। जेजेपी से भी विधायक बने अमरजीत हाँ, ढांडा। अमरजीत ढांडा कैसा बने। काम रहा उनका? उनका काम तो कुल मिला के कुछ काम उनका ठीक रहा। जैसे क्या? मतलब 1-2 सड़क भी बनाई है, कुछ थोड़ी पानी करे, बाकी उनका जो बाप था ना वो गलत है। अच्छा, हाँ, बाप मतलब? बाप दुष्यंत है। अच्छा, अरे मतलब उनके पार्टी के जो नेता हाँ, जो पार्टी के उनके नेता है वो गलत है, और उसकी वजह से लोग गलत। उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों का साथ दिया नहीं, जब चंडीगढ़ में सरपंच पट्टे थे उनका साथ दिया नहीं, जब हरियाणा में आंगनबाड़िया गलत लाग गए थे उनका साथ दिया नहीं, जब गांव में सफाई कर्मचारियाँ गलत लाग गए थे उनका साथ दिया नहीं। तो हर प्रकार की जनता किसी न किसी लेवल पर जो जिन्हें धरने प्रदर्शन करे हैं वो सभी के साथ उन्होंने ऐसा व्यवहार किया है, तो लोग उससे चिढ़ थी। बाप किसान चौधरी देवीलाल ने देश में 36 बिरादरी की क्रांति की, किसानों की भी की, बगैर मजदूर आदमी की भी की, कर्मचारी की भी की। ये उसने उसकी पेड़ों पर चलता, और जो वोट गिरी थी लोगों ने उस पर नाम पे गिरी थी, फिर उसने उस काम नहीं कर पाया, लोग आगे नहीं कर पाया तो लोगों ने उसकी राजनीतिक का ताला ला दिया। अब आज ताला लग गया, पुचाड़ा से जुसिन जमानत नहीं बचा पाएगा। अचानक से? हाँ, जमानत नहीं बचेगी, जीत तो बहुत बड़ी बात है। जमानत नहीं बचेगी? हाँ, जमानत नहीं बचेगी, दावा है। हाँ, डिप्टी सीएम प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। जनता ही बनाती है और जनता ही गिरती है। ये तो है जनता का या अगर नाराजगी इसी बात की कि बीजेपी के साथ नहीं छोड़ा किसान आंदोलन के समय। बिल्कुल ये नाराजगी बीजेपी से, ये नाराजगी है। बस सब मंदिर है, जैसे हर गांव में मंदिर है, सारा जिसकी जो व्यवस्था सब करते हैं। ये जो जितने नेता बीजेपी के आ रहे हैं ये मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं। भाई मंदिर से विकास तो नहीं होने वाला ना। ठीक है, मंदिर आस्था की चीज है तो सब लोग उसको पूज रहे हैं, कोई उसको मना तो नहीं कर रहा ना भाई। ये मतलब ये नहीं भाई एक चीज मना दी तू बार बार करे, इसमें देश का चंदा भी गया, 1-1 रुपया गया और गाँव से गया है, देश ने बना दी। जिसकी इच्छा होगी वो धोखे भी मारेगा। जब उसकी यहाँ पर अगर गरीब आदमी के पास खाने का नहीं होगा तो अयोध्या जाकर वो धोखे से मार लेगा, ट्रेन में किराया भी देना पड़ेगा, वहाँ रुकने का कमरे का किराया भी देना पड़ेगा। तो मंदिर तो जब भाई अच्छा लगेगा जब खाने की सुविधा होंगी लोगों के पास, रहने के लिए मकान होगा, पढ़ने के लिए किताब होंगी, तो ये लोग मंदिर का ध्यान जाएगा ना। ये तो भाई एक ही बात सीख रहे भी, कोई भी नेता जो प्रधानमंत्री आ रहा है विकास कार्यों पर ना मांग के इनका पहली बात तो प्रधानमंत्री की एक रैली काफी होती है। प्रधानमंत्री एक बीजेपी का नहीं, वो देश का प्रधानमंत्री है। वो आज एक बीजेपी का प्रधानमंत्री बन करेगा। किसी पार्टी के नेता है क्या? नहीं, किसी पार्टी का नेता नहीं, किस पार्टी? कोई नेता नहीं है। तो कांग्रेस का है, कांग्रेस के नेता। पहले कांग्रेस का है, पहले जेजेपी का था, ये कूद के कांग्रेस तो बताने में क्या दिक्कत है भाई? नेता नहीं यार, नेता क्या कार्यकर्ता है। अब देखिए जो लोग देखेंगे वो तो पहचान ही लेंगे ना आपको। कार्यकर्ता है यार, कार्यकर्ता बोल रहा है हम के बल्ले बीच में सारे काम ठीक कर रहे हैं। काम नहीं करेगा तो कोई किसी का नहीं, हमारा भाईचारा बिगड़वा सिर्फ जाति पाति क्या नाम है बना। आपका? जय भगवान है भाई। पंडित है। नहीं पंडित हूँ मैं तो। नेता है आप भी? नहीं, मैं किसके नेता, अपने नट बेचो यार है। अपने नेता क्या करते हैं आप? हार्डवेयर की दुकान है छोटी ही। अच्छा, हार्डवेयर की दुकान। हाँ, क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे हैं? भाई मुद्दा तो जनता तो चाहो है, बस सरकार पलटी पलटी जाएगी तो काम भी बनेंगे। फिर आप पंडित जी हैं? हाँ पंडित जी। पंडित जी लोगों को तो माना जाता है बीजेपी को वोट देते हैं। नहीं, हमने पहले ब्रह्मचारी को बनाया था। ब्रह्मचारी किस पार्टी के? कांग्रेस के। एमपी अच्छा, एमपी की बात। हाँ, इन ब्राह्मण का आदर करया तो हमने इनका आदर करया, इन हमारी वोट दी। नहीं हमारी वोट दिया नहीं कर दे। ये एमएलए साहब है, एमएलए साहब है, इनकी इतनी चला है सरकार में, इसको जानते हमको किसी को नहीं जानते। ये 15 के साथ बैठा है, समझ गया? जिसके साथ बैठेगा उसके गुण गाओगा। अब हमने कौन पूछेगा? एक दिन गले में लगा भाई साहब, बस फिर हमारे पास कोई नहीं पूछे। यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ तो भाई ब्राह्मण आबादी कितनी है इस क्षेत्र में? भाई कथोड़ी है, कम है, ज्यादा 21,500। ब्राह्मण किसके साथ जा रहा है? बीजेपी के साथ जाएगा या 5-6 हजार वोट जाएंगी कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के साथ? बाकी और बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ। ब्राह्मण सारा हमारे साथ आओगा। जैसे सुनो फिर बोल ब्राह्मणा के 24,800 कुछ वोट इसल कम है।
1% की तो गंदे नहीं, हाँ। सारी बीजेपी की। सारी बीजेपी हाँ जी, 90% बैकबोर्ड आ रीजन। अच्छा, हाँ, क्यों बीजेपी क्यों देते हैं? काम करा अगले। काम कर रहे हैं? हाँ जी, क्या काम किया है? सारे काम कर दिए, रोड बना दिए, सब सारा पानी आवे, बिजली, और क्या चाहिए, नौकरी, बगारे खर्चा, कोई पर्ची का इनका चक्कर। इनका जो मामला है, विनेश फोगाट जो लड़ रही है उनको वो उसका भाग है, उसके उससे आपने कोई मतलब नहीं कोई मतलब नहीं। ना, वो उसका भाग है कि जीतेगी तो कोई बुराई नहीं, हमने क्या अच्छा, आप लोग नहीं जिताएंगे? ना, बीजेपी की डालना जो कौन है बीजेपी प्रत्याशी? वो बरागी, कैसे आदमी है? बहुत बढ़िया, बढ़िया, क्या एक बढ़िया नंबर का लड़का, अभी आगे काम करेगा। करेगा? हाँ जी, लग रहा ना लड़का करेगा कैसे नहीं, है। नई लड़की तो ये भी है। ये खिलाड़ी है, वो नौकरी कर क्या रहा है, उनको पता गरीबी क्या चीज है। अच्छा, हाँ, ये तो पैसा वाली पार्टी है। पैसे वाली पार्टी। हाँ, ये झूठ बोल रहा है, बीजेपी से सारे बड़ी पंडित पैसे वाली वोट पार्टी देगी। कौन सी है? हाँ? बीजेपी से बड़ी पैसे वाली पार्टी कौन सी है? कहाँ बीजेपी पैसे वाली, नहीं पैसे वाली पार्टी। ना ना ना, ये तो नॉर्मल आदमी है साहब। अच्छा, तो कैसी नॉर्मल? ये इनका नहीं पता किसको क्या बना दे, गरीब को, जमा गरीब था गरीब को। एक सेकंड। ये जैसे बता रहा दादाजी गरीब को मना दे, इस देश में आप भी अंडो, बीजेपी ने 5 स्टार अपने कार्यालय बना लिए। अब आप तो एकदम नेता टाइप बात कर रहे हैं। अब और लोगों से बात कर रहे हैं नेताजी, फिर आदमी कहेगा कि पूरे टाइम एक कांग्रेस नेता पकड़ के उनसे बात करते रहे, हम पे लोग शक करेंगे कि देखो आप एक पार्टी की बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार। क्या करते हैं राजेश जी? गाड़ी चलाओ। गाड़ी चलाते हैं। कौन सी? छोटा थी, छोटा थी। छोटा हाथी चलाते हैं। रहने वाले यहीं के हैं। हाँ। क्या लग रहा है इसका चुनाव में? फोगाट जीतेगी। फोगाट जीतेगी। मतलब फोगाट को क्यों समर्थन कर रहे हैं भाई? पहले अभी तो वो तो पहलवान थी, अब अचानक से वो नेता बन गई हैं। क्या इमोशनल कारण है कि भाई वो इतना बड़ा मेडल जीते जीते रह गई, तो इमोशनल कारण से दे रहे हैं, या लगता है कि नहीं नेता अच्छी रहेंगी इसलिए दे रहे हैं, या पार्टी देख के दे रहे हैं? क्या फैक्टर है? नेता अच्छी रहेगी। अच्छी रहेंगी। हाँ। क्यों ऐसा लगता है आपको? अभी तो बनी है नेता वो, फिर क्या मौका देंगे उनको पूरा। बाहर वाले को मौका दे रहे हैं, कौन बाहर बीजेपी वाले को मौका दे रहे हैं। जब बाहर यहाँ हमारे ऊपर सर पर दिया तो हम अपने गुआंढ के बहू को कौन दे सकते वोट? योगेश बैरवा जो बैरागी उनको आप बता रहे हैं बाहरी हाँ, है? बाहरी है। अच्छा, वो कहाँ से आया? ये तो हमारी गुआंढ की बहू है। अच्छा बहू। हाँ, हमारे गुआंढ की बहू है, तो हम इसकी रखेंगे कि उसकी रखेंगे? हम तो इसकी रखेंगे। वो ना जानते ही नहीं हम कौन है, उसका नहीं पता कहाँ से आया है। जब यही नहीं पता तो हम उसकी वोट को डाल देंगे। इनका काम कैसा रहा? जो विधायक हैं आप लोग के, अमरजीत ढांडा, अमरजीत ने काम करे, तो फिर क्यों हराएंगे उनको? काम अब किए। की बार उसका कोई जनाधार नहीं है। इसका जो ग्रुप प्रदूषण था ना, वो जो बीजेपी की गोद में बैठ गया था, उससे नाराज है सारी जनता। अच्छा, हाँ, बीजेपी से क्या दिक्कत है दिक्कत है। भाई? 10 साल से सरकार थी उनकी, क्या कुछ नहीं किया? हमारे जमींदार के लिए इनने कुछ नहीं किया। अच्छा, बस इन जमींदार मजदूर सुवाई दिए। बीजेपी वाले तो कहते हैं भाई कि हमने कितनी फसलों पर एमएसपी दे दी है, पहले कम थी, हम 24 फसलों तक पे दे रहे हैं। किसान जो आंदोलन आप लोगों का हुआ उसमें बोले कि भाई हमने कानून वापस ले लिए। जय नाली माननी जावांगे तो सुरसी खाया करेंगे, ये 10 मन दाने लेके उन्हें कहेंगे हमारे बस की बात कौन नाइट देंगे लेने चाहिए, जितना चाहिएगा उतना लेंगे, बाकी का कहाँ जाएगा? अच्छा, ये आप लोग जैसे बोल रहे हैं कि अमरजीत ढांडा काम ठीक है, पर दुष्यंत ने गड़बड़ कर दी। थोड़ा दुष्यंत ने गड़बड़ कर दी, तो अगर दुष्यंत साथ होते तो इस बार फिर जिताते। हाँ, फिर जताते। अच्छा, अब की बात तो सीएम होता, वो सीएम होता। सीएम होता अगर जब वहाँ नहीं बैठता तो। अच्छा, हाँ, वो परली साइड है जो ये सारी साइड जिनसे पुरान सारी दुष्यंत का गेला थी टोटली। ये पूरा इलाका दुष्यंत के साथ था। दुष्यंत के साथ था ये। और इस बार नहीं आया, इस बार तो वहाँ भी जमानत जब्त करेंगे इसकी, जहाँ से खुद लड़ रहा है। हाँ, इतनी नाराजगी नाराजगी खाली इस बात की बीजेपी के साथ बने रहे, बीजेपी के साथ बने रहे, इसीलिए नाराजगी है लोगों की। काम नहीं किया। अब क्या दोस्त नाम आपका? जितेंद्र। क्या करते थे? बीजेपी ने पता है क्या है? हाँ, सुनो, अपना दुकान है, सेल्फ बिजनेस है भाई साहब, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं बीजेपी ने काम नहीं किए, काम बहुत किए। काम गिनवा दूं? किसानी ने पिटवा दिए, पहलवानी ने रोड पे घसीट दिए। बीजेपी के किसी भी नेता का भाषण सुन लो या कोई भी सुन लो, 4 शब्द के बिना वो अपना भाषण कभी पूरा नहीं कर सकते। पाकिस्तान, हिंदू, गाय और मंदिर, उनका भाषण कोई भी उठा के देख लो, आप पत्रकार है, आपको पता है। एक भी मतलब उनका इंटरव्यू ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें इस चीज़ का जिक्र ना करते हों वो, ठीक है। अब एक आधा कह देगी भाई विनेश फोगाट बाहर से है। एक बात बताओ, कल को आपके बच्चे पहलवान बन जाएं, आपके गांव में सुविधा नहीं है, स्टेडियम नहीं है, कोच नहीं है, तो आप अपने बच्चों को कहाँ छोड़ोगे?
स्टेडियम में छोड़ोगे बाहर है तो बाहर की कैसे होगी वो? बाहर का तो वो होता है जो हल्के का भी नहीं है। अब जैसे बैरागी है, ये हल्के का भी नहीं है, इसको यहाँ के मुद्दे ही नहीं पता। आज से ये बात है 17 अक्टूबर 2021 की, उसका ट्विटर अकाउंट खोल के देखो आप। किसानों के बारे में क्या बोल रहा है वो, कि इनको उड़ा दिया जाएगा। क्यों भाई, किसान इस देश के नहीं है क्या? इस देश के नहीं है क्या किसान? जब कोरोना आया, जब इनको 5-5 किलो अनाज चाहिए था, क्योंकि देश की फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ी डाउन हो गई थी, तो ये किसान को कह रहे हैं भाई आप 5-5 किलो अनाज दो सब, ताकि देश में जो ये आपदा आई हुई है इससे हम सही हो जाए। तब तो इनको किसान इतना प्यारा लगता है। और किसान अगर अपना हक मांगने लग जाए तो किसान इनको इतना बुरा लगता है कि उसको पिटवा दो आप बार बार। अब ये शुभकरण है शहीद हुए थे खनौरी बॉर्डर पे, उसकी क्या गलती थी? या उससे पहले 750 किसान शहीद हो गए, उसमें क्या थी? मैं बीटेक पास हूँ, 74% नंबर थे मेरे। ठीक है, मैकेनिकल से कर रखी है मैंने। कहाँ से? इंडस से। ठीक है ना? तो अगर इतना इन्होंने रोजगार दिया होता तो करंट की डिग्री थी मेरी, तो रोजगार नहीं मिलता क्या? अब रोजगार नहीं मिला, नहीं मिला तो कॉलेज की तरह से प्लेसमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आते नहीं। अभिमन्यु कॉलेज था जो अभी फिलहाल नरनौल से उठा हुआ है। कैप्टन अभिमन्यु? हाँ, कैप्टन अभिमन्यु कॉलेज है, उनका कॉलेज है ये। प्लेसमेंट नहीं हुआ? कोई प्लेसमेंट नहीं था। शुरू में वादे क्या थे कि आप एडमिशन लो, अगर आपके 70% से अबव मार्क्स रहेंगे तो हम आपको प्लेसमेंट देंगे। लेकिन जब हम डिग्री लेके गए, फाइनल ईयर था हमारा, सर प्लेसमेंट कोई प्लेसमेंट वगैरह नहीं, आप जाओ। ठीक है, तो सेल्फ बिजनेस है अपना, सेटरिंग का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है। ठीक है ना? अगर इन्होंने इतना रोजगार दिया होता तो नौकरी करने की इच्छा थी? बिल्कुल थी। नौकरी करने की इच्छा किसकी नहीं होती? एक बात बताओ ना। अब ये कह देते अपना काम है कि कुछ शुरू किया तुमने? फादर ने चला रखा था, हाँ, तो अपना वही संभाल लिया। ठीक। और विनेश फोगाट को वोट इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पे जो जुलाना की जनता है, अब कहने को कोई भी कुछ कहेगा, लेकिन रिजल्ट 8 तारीख को देख लेना। और अब भी बताया सबको, ठीक है, विनेश फोगाट जीतेगी यहाँ से। कितने वोटों जीतेंगे? कम से कम भी 20-25 हज़ार वोटों से। 20-25 हज़ार? हाँ। जैसे तमाम 2-3 बातें मैं सुनने को देख रहा हूँ इस सीट को लेकर, जुलाना को देख के। एक तो चर्चा ये है कि जुलाना सबसे बड़े अंतर से जीतेंगे पूरे प्रदेश में, एक बात तो ये निकल के आ रही है। दूसरी बात जो मैंने इस बीच सुनी कि जुलाना में फंस भी सकती है विनेश फोगाट, उसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि तमाम सामने जो प्रत्याशी हैं, इनेलो के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, वो सब जाट हैं। और इस सीट पर जाट बहुल्य सीट है ना, वोटरों को लिहाज से देखेंगे तो जाट ज़्यादा हैं, तो जाट बट जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो 10-15 वोट चली जाती हैं 100 में से, कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन आदमी खुद का भी दिमाग यूज करता है। आदमी देखेगा कि भाई फ्यूचर किस चीज़ में सिक्योर है आपका। पहलवान है, छवि पे कोई दाग नहीं है, ठीक है, नई आई है, हल्के के बारे में पता है उसको। क्या हुआ कि वो कुछ दिन बाहर रही है दिल्ली, लेकिन वो उसकी मतलब क्या था, अगर पहलवान बनना था उसको, स्टेडियम में कोचिंग ली, लेकिन अब फिलहाल तो हल्के में है, हल्के की बहू है, लोगों का साथ भी है, विकास कराएगी। एक बाहरी आदमी को वोट देने की बजाय हम हल्के के आदमी को वोट देके ज़्यादा खुश हैं। जो ये जो सड़क देख रहे हो ना, अब ये जो देख रहे हो, ये अभी एमपी वाले इलेक्शन से पहले बनी है। ये सब बैठे पूछ लो यहाँ पे, एमपी वाले इलेक्शन से पहले बनी है, 5-10 साल से ऐसे ही पड़ी थी। तो इससे पहले क्यों नहीं बनवाई? एमपी वाले इलेक्शन में किसको जिता रहे थे यहाँ के लोग? ब्रह्मचारी को। हाँ, जुलाना ने जिता के भेजा था और न्यूट्रल रहा था, लेकिन जुलाना की लीड के कारण ही जीता था। और अब की बार उससे भी ज़्यादा अंतर आएगा। जैसे एक बात ये भी कही जाती है ना कि ये सीट जो है बहुत फंसी हुई सीट है। यहाँ कांग्रेस 2005 में आखिरी बार जीती थी, उसके बाद से नहीं जीती है, उसके बाद फिर इनेलो जीती है, जेजेपी जीती है। दुष्यंत ने क्या कहा था कि भाई मैं आपको, मतलब उसने बहुत बढ़िया बढ़िया सपने दिखाए थे। क्या? जैसे कि भाई मैं किसानों के लिए वो करूँगा, बेरोजगारी दूर करूँगा, हरियाणा को टॉप पे ले जाऊँगा, ठीक है, महिला शक्ति को बढ़ावा दूंगा, महिलाओं की सुरक्षा करूँगा, बिल्कुल। और नौकरियों के लिए भी उसने कहा था कि एक ही जगह पे पेपर होगा आपका, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ज़्यादा दूर नहीं जाने दिया जाएगा। कोई वादा पूरा नहीं किया। अब वो उचाना से आज से 5 दिन पहले का उसका मतलब इंटरव्यू था, वो कहने लगा कि मैंने गलती कर दी, किसान आंदोलन में मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए था। भाई अब 10 साल में तेरे गिनती दिख गई, जब 800 लोग शहीद हो गए तब तुझे ये पता लग गया कि भाई मुझे बीजेपी की गोद में नहीं जाना चाहिए था। अगर ये गलती उसी दिन मान लेता, अगर उसी दिन इस्तीफा देके सरकार को तोड़ देता, और जितने किसान शहीद हुए या महिला पहलवान पीटी गई, या हरियाणा में कोई भी था, चपड़ासी थे, अच्छा सरपंच थे, या और भी किसी ने डिमांड की थी अपनी किसी चीज़ की, तो उनको आप रोक सकते थे कि भाई आप गलत कर रहे हो, मेरे प्रदेश में हक था उसका। लेकिन अब वही बात होगी, वोट लेने हैं तो वही घड़ियाली आंसू हैं। पर विश्वास अब कर नहीं पा रहे हैं। नहीं, कोई विश्वास नहीं उन पर, कोई विश्वास नहीं, कोई विश्वास। जो पहलवान की बात हो रही तो आम आदमी पार्टी से कविता दलाल वही पहलवान है, उनका क्या मामला है? उनका है वोट, लेकिन इतना नहीं है भाई साहब, बिल्कुल। विनेश फोगाट भारी पड़ रहे हैं। दो पहलवानों को अगर लड़ाई देखे तो उसमें वो भी नहीं। फर्क है, देखो उनके पहलवान में ही फर्क है। वो WWE से जुड़ी हुई है, ये ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। ये तो एक ये लगा लो, वर्ल्ड के मतलब जितनी भी महिलाएं, मेडलिस्ट कह रहे हैं, वर्ल्ड की जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए एक मिसाल है ये।
उनके लिए एक मिसाल है। हाँ, जो रेसलिंग में भी जिन्होंने मतलब अपने गेम जीते हैं और शोषण के खिलाफ भी और सरकार के खिलाफ भी जिन्होंने आवाज़ उठाई थी। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये कहते हैं कि भाई इन्होंने गलत किया जंतर मंतर पे प्रदर्शन करके, इसका मतलब तो कल को आप किसी भी महिला की चोटी पकड़ोगे, हाथ पकड़ोगे, रोड पे घसीट दोगे, कोई अपना हक मांग रहा है तो ऐसे कैसे चलेगा। ब्रजभूषण आज से 1 महीने पहले लगे अनाप शनाप बकरे लग रहा था, वो आप कैमरे पे बता भी नहीं सकते हम आपको। अगर आप इतना ही महिलाओं के बारे में सोचते थे तो आपने उसको पहले क्यों नहीं रोका। भाई हमारे देश की बेटी है, हमारे समाज की बेटी है, तो ऐसे कैसे बोल रहा है। जब बेटियों पे बात आती है तो इनको नेता प्यारे लगने लग जाते हैं, और जब इलेक्शनों की बात आती है तो ये कहते हैं कि भाई हम महिलाओं के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ नहीं कर सकते। अगर इनको महिलाओं की इज्जत इनको तब पता चलती जब इनके बहन बेटी होती है तो कोई शक है, कोई शक नहीं है। बहन बेटी तो हैं सभी की, बीजेपी नेता वो नहीं मानते, जो टॉप के 3-4 है वो नहीं मानते, बाकी बेशक मानते हो जो टॉप। हाँ, मोदी, खट्टर और योगी। बिल्कुल योगी भी बिल्कुल। योगी भी नहीं पसंद है। नहीं, अयोध्या में एक बात बताओ, अब कह देते बोले अयोध्या में हरा दिए। अगर अयोध्या में इतने बढ़िया काम किए होते तो वहाँ की जनता क्यों हराती। वहाँ तो राम मंदिर बनवा दिया, हमने तो क्या पता पूरी जिंदगी में वहाँ जाना है या नहीं जाना है। हमारे लिए तो हमारी जो ये धरती है, गाँव, यही राम है। ठीक है, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, काके ताऊ, वही राम है हमारे लिए। तो अयोध्या में क्या पता कभी जाएंगे नहीं जाएंगे। अगर आपने इतना बढ़िया काम किया था तो वहाँ की जनता ने क्यों नकार दिया आपको। वहाँ पे मेन एक मुद्दा क्या था, वहाँ पे जो लोकेलिटी थी उनको इन्होंने वहाँ से हटा के दूसरी जगह भेज दिया, उनको पूरा कंपनसेशन भी नहीं दिया गया। मेन कारण का कारण ये था वहाँ पे। मैं आपको यहाँ उठा के आपकी जगह से बैठा दूँ, चले जाओ वहाँ, और पूरा मतलब आपको खर्चा भी नहीं दूँ जितना आपकी ज़मीन पे घर पे लगा हुआ है, तो वहाँ की जनता नकारेगी, क्या करेगी। ये बात है ना। ये बात है। तो जैसे हम जो बोल रहे थे कि जाट वोटर क्या बटेगा, काम सामने कई सारे प्रत्याशी जाट हैं, ऐसा है, बट रहा है क्या? नहीं बट रहा, नहीं बट रहा, एकजुट होकर जाएगा। 10,000 में सारे समेट लेंगे, और तो बाकी सब 10,000 में, 10,000 के बीच में रह लेंगे। आबादी होगी जाटों की यहाँ, जाटों की आबादी 81-85,000 का, 85,000 करीब। मतलब बाकी सारा वोट आप करें जो पोल होगा उसमें 90% पड़ेगा विनेश को। हाँ, विनेश को पड़ेगा। प्रदेश में क्या लग रहा है आप लोगों को, जुलाना का आप लोग जैसे बता रहे भाई विनेश आगे लग रही हैं, प्रदेश में जैसे 10 साल से बीजेपी की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर के बारे में क्या सोचते हैं? खट्टर ईमानदार था, लेकिन उन्हें बोलना नहीं आवता। बात तो वही है ना, एक चोट तो सारे आगे लग गई, इससे ले लो। उन्हें बोलने का नहीं बेरा था, वो आप पंडिता के खिलाफ था कि परसाबला में थारा मारूंगा, थारा परसाबला थारा मारूंगा, कहीं नहीं थी ये बात। वही थी ये बात है। बीजेपी वाला ला लो, उनकी ले लो 2 बात। वो एक बोल रहे सारे कांग्रेस वाला लिया हुआ है, और जितने बैठे हैं मान 20 में 3 पाओगे बीजेपी के नहीं, सारे कांग्रेस के, सारे कांग्रेस के, फोगाट के। यहाँ जितने बैठे हैं कर लो बात, किसी से कर लो बात, 3-4 छोड़ेगा, कर लो बात। वैसे क्या है लग रहा है, वैसे क्षेत्र में क्या लग रहा है? वो बात है 10,000 में सारे समेट लेंगे, ये सारी बाकी फोगाट के वोटा नहीं, बाकी फोगाट। बता दो, विनेश फोगाट खेल मंत्री होगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह और हरियाणा का सीएम होगा भूपेंद्र हुड्डा बनेंगे कि दीपेंद्र हुड्डा बनेंगे? दीपेंद्र हुड्डा बनो चाहे भूपेंद्र हुड्डा, दोनों हम आप क्या चाहते हैं? हम युवा को चाहते हैं दीपेंद्र हुड्डा को। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि मैं रिटायर अरे उसका लड़का रिटायर हो गया तो दीपेंद्र बनेगा। यार कहाँ है वो तैयार है, तो लग रहा है इसे बाप बेटे में झगड़ा चल रहा है। वो ये झगड़ा नहीं, बाप बेटे में 1 नंबर का प्रेम है। नहीं यार, ये पार्टी इनके नाम पर चल रही है। ये लोग हैं जिसके साथ जनता जुड़ी है। 10 साल पहले कुमारी शैलजा भी हमारी आदरणीय नेता है। वो पार्टी पर पोस्टर में ना फोटो नहीं रहेगी और मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। किसकी मुख्यमंत्री बनेगा? जो जिसके साथ जनता का जनादेर है। मुख्यमंत्री तो हमारे सारे मुख्यमंत्री 90 जितने विधायक। शैलजा को बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? नहीं, मेरी सुन, सबका अधिकार है। जैसे रणदीप सुरजाला भी है, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? अच्छा सुनो तो, उदयभान भी है, महिला है, दलित नेता है। नहीं, दलित नेता तो हमारे पास आदरणीय चौधरी उदयभान भी है, पर वो सीनियर है ना। नहीं, सीनियर तो उदयभान भी है। उदयभान का बाप भी कांग्रेस में था, उनको बनना चाहिए। उदयभान भी है, और सबसे सीनियर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा भी है। तो जनता की मांग है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा सीएम हो। और ये खेल आपकी है? नहीं, पूरी जनता की। अच्छा, जनता की मांग है। और रही बात बीजेपी का, तो बाहरी उम्मीदवार है, इसका आड़े कोई खाता नहीं है। अगर लोकल होता तो जिताते, नोकल होता तो सोचते नोकल होता तो शायद वोट गिरते हम, और वोट गिरते फिर बाकी फिर भी नहीं गिर पाते, क्योंकि ये देश की शान खड़ी होगी। यहाँ से ये खिलाड़ी है खड़ी होगी, ये देश की बेटी थी। आज इस चुनाव ने क्या बना दिया इसको। यहाँ ऐसा नहीं है बस जाट इसको वोट डाले, 36 बिरादरी वोट जा रही है। ये कसम समाज से लंबरदार है, गाँव में लंबरदार भी कसम समाज से। आप इससे पूछो किसकी डर लगा।
या ऐसा नहीं कि जाट ही जाट इसको वोट डाल रहे हैं, सारी बिरादरी इसको वोट दे रही है। देश की बेटी है। और यार हमारे इलाके की तो बहू है। यहाँ तो मुँह भी डालनी पड़ेंगे। हम मुँह दिखाई तो गाल नहीं पाए थे, वोट गाल दे देंगे तो मुँह दिखाई होगी। क्या नाम है आपका? विजेंद्र भारद्वाज। क्या करते हैं? खेती बाड़ी। क्या आपके हिसाब से क्या लग रहा है माहौल? माहौल बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी बिल्कुल। सीट पे कि प्रदेश में? ये पूरे प्रदेश में। अच्छा। नायक सैनी प्रधान मुख्यमंत्री होगा, गाइड क्या होगा, नायब सैनी बनेंगे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री बनेगा। ये लोग कह रहे हैं कि भाई वाही बात है तो चटनी दूध का दामन लाग रहा, जब 5-10 आया करे हैं सारे। बाकी जीतेगी बीजेपी। लखवा ले आ रही योगेश बैरागी। बैरागी तो 100 का 100 जीता जाता है। जैसे यहाँ तो वोट ज्यादा जाट लोगों के हैं। कोई बात नहीं, इनके भी लेंगे। या महीना आए गेड़े दिया कर दे, कदे नहीं गया हमने। बीजेपी आए गेड़े मान ले हम इनको दिया कर दे, या हमने नहीं देंगे। गए भी ये दोनों का हम आप कांग्रेस में बाजा। हाँ, हम इनको आए साल दिया, हर योजना दिया कर दे, का ये नहीं देंगे हमारे को। क्योंकि इस बैरागी को मान ले, ये मुख्यमंत्री का मान ले, जो तो पदवा तो दुलाने की सीट तो सही होगी। अरे आप अरे आप कह रहे हैं योगेश बैरागी जीतेंगे यहाँ पर? पक्का जीतेगा। और बोल इतने समीकरण समझाइए कैसे जीतेंगे। जैसे भैया लोग बता रहे हैं, इनका काम चल गया। रुकिए तो जैसे वो लोग समझा रहे हैं हमको कि भाई छोटा नहीं है। हाँ, कि बड़ा हल्का है, जाट छोटा नहीं है, जाट वोटर ज्यादा हैं। जाट वोटर एकजुट होके विनेश फोगाट के साथ एकजुट क्यों करेंगे? इनके 6 पूछ रहे हैं, कौन सा देंगे? लाठर नहीं देंगे कि ये मान ले दलाल नहीं देंगे, कि मान ले ये कितनी देंगे, ये तो फोकस नहीं देंगे। बटेगा हमारा योगी बनेगा। योगी? अच्छा, योगेश कैप्टन बनेगा। अच्छा, इन्हें नहीं हरा सकते। उनको नाम योगी रख दिया है क्या? हाँ भाई, न्यू लाले अनपढ़ आदमी है, योगी कह ले तुझे, योगी कह पढ़े ले। लिखे आदमी है, पढ़े लिखे आदमी नहीं कौन मैं? नहीं योगेश बैरागी। हाँ, योगेश बैरागी नया लड़का, राजनीति में आया तो काम करेगा क्यों नहीं? मोदी ने क्यों नहीं करे? जैसे ये लोग बोल रहे हैं बाहरी हैं, कहीं जान दे सारे बाहर के कुर्सा भीतर का। आप क्या है तो मान लिया हमारा हल्का का, बाहर का तो नहीं, हमारा हल्का है जब इलेक्शन लड़े है तो बस। तो भी जैसे आप कह रहे हैं मोदी ने क्या नहीं किया, क्या किया मोदी ने? सब कुछ किया। मोदी ने क्यों नहीं कराया? ये तो सबके में इन्हें तो खा लिया ना सबके चुन के। मोदी ने तो बहुत कुछ कर दिया। मोदी ने तो हमारा देश कहाँ पड़ा था, कहाँ खड़े आज ये देखो, 4थे नंबर पर हमारा देश आ रहा है। अरे कौन पूछा करता भारत ने? मोदी तो पहले कौन पूछा करता? मोदी मारा करते पाकिस्तान वाले टांग ठा के ये भाजा कर। मोदी आ तो सब क्या गांठ बंदी, मोदी आ तो सब क्या गांठ बंदी। आज बीटा पावर भी मान ले, जो बीटा पावर देश है ना, अमेरिका रूस, वह भी मोदी को कहते हैं। मोदी बीटा पावर मान ले, मोदी पावर का मुख्य मान ले प्रधानमंत्री है। मोदी वर्ग आदमी नहीं यार, मोदी तो जीते मोदी तो बने रहा है। जैसे बाबूजी कह रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री अच्छे हैं, ताकतवर प्रधानमंत्री। कैसे लगते हैं? झूठे नाम है आपका? सारे यूपी में भी। क्या नाम है आपका? नाम क्या? जयवीर। क्या करते हैं जयवीर जी? जयवीर भैया खेती बाड़ी कर ले। नेता भी हैं? नेता तो भाई हम तो खेती बाड़ी वाले। क्या नेता है? बोल लेते हैं कि वो नेता निकल गया ना बाद में। तो जैसे बोल रहे हैं कि ये भाई साहब बोल आ रहा है, जैसे वो बोल रहे थे कि भाई मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री, मजबूत प्रधानमंत्री। कैसे देखते हैं मोदी जी को? मोदी तो झूठे गड़े हुए मारा है तूफान। यूपी में है ना, यूपी में योगी का रही है, उड़े भी विकास नहीं हो रहा इनका, विकास नहीं हो रहा। अरे ये हमारा तो भूपेंद्र हुड्डा है ना, जो एक किसान का, गरीब का, सब क्या है। भूपेंद्र हुड्डा की आप बात कर रहे हैं? भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी वाले कहते हैं कि इनके दौर में सब खर्ची पर्ची पैसा देकर सिफारिश पर नौकरी लगती थी। उसके बाद अरे भाव ऐसे भालना मत करो, सुनो तो। जैसे खर्ची पर्ची वाले आरोप लगाते हैं बीजेपी वाले हुड्डा पर, दूसरा आरोप लगाते हैं कि सारी नौकरियां या सारा काम रोहतक या उस क्षेत्र का ही होता है, बाहर और लोगों को कुछ काम धाम नहीं मिलता। बहुत काम हुए, सारे चुगरदा काम किए। क्या कराया था रोहतक? यहाँ जींद में क्या कराया था? यहाँ रोड है, सुविधा, रणबीर यूनिवर्सिटी बना दी जींद में, पीजीआई बना दिया, ये हॉस्पिटल। किसने बनाया है? भूपेंद्र हुड्डा ने। इससे का पास कराया होता और पक्का। और 100% है ये नौकरियां, ये वो इसने रोजगार देगा। पैसा तो नहीं चलेगा? पहले खर्ची पर्ची चलती थी। पैसा नहीं है, वो सरकारी नौकरी देते हैं ये सरकारी। नहीं पहले कांग्रेस नहीं, खर्ची पर्ची वाली बात सही है कि नहीं है बताइए? सही है। उसमें भी चलती थी, इसमें भी चलती थी। उसमें मतलब 3-3.5 लाख तक चलती थी, गरीब आदमी मैनेजमेंट कर लेता था। अब क्या 21 लाख रुपए लेते हैं। 21 लाख रुपए कहाँ से लाए गरीब आदमी? 21 लाख रुपए। 21 लाख रुपए लगता है।
ये जनता रुक के मारे यार, जनता रुक के मारे है। 21 लाख से मतलब पहले कोई नौकरी नहीं देते। 21 लाख रुपए कह रहे हैं कि पर नौकरी ले रहे हैं। अब हमने तो दे भाई नौकरी लाग गई नहीं, क्यों अनपढ़ थे। आप एक बात जो गया है वो बता रहे जो अभी नीट का एग्जाम था, देश का टॉप मोस्ट एग्जाम है, जो नीट का एग्जाम था, आज तक हमने मतलब पढ़ाई की है, एग्जाम दिए हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं सुना था कि नीट का एग्जाम भी मतलब ये हो जाएगा, लीक हो जाएगा। वो तो नीट का एग्जाम तो इन्हीं की सरकार में हुआ है, तो करवाने वाले कौन है? इन्हीं के आदमी होंगे। तो पर्ची खर्ची तो इसमें भी चला है, क्यों नहीं चलती? ये तो सिर्फ एक वो है, जब कोई भी आदमी आगे बढ़ जाता है ना, तो उसको अपनी पैड़ बाद में दिखती है। ये सरकार आगे चली जाएगी तो तब पैड़ दिखेंगे इसकी, भाई ये क्या धांधली करके गए हैं। तो हम पूछ रहे थे कि मोदी कैसे लगते हैं आप लोग, मोदी कैसे लगते हैं? भाई मोदी हूँ तो भाई बात से ठीक है, देश दूसरे देश सामने तो रुतबा बनाया इसने, लेकिन अपने देश के लिए तो कुछ नहीं कराया ने। कुछ नहीं किया। क्या कह रहा है, बाहर भाग रहे रहते हैं, कदे देख लो विदेश जा रहा है। नहीं बनाओगे ना ऐसा आधार का नेता, यहाँ वोट क्यों डाल रहे हैं? यहाँ वोट डाल रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा को लेकर, यहाँ जो वोट डाल रही है भूपेंद्र हुड्डा को लेकर डाल रहे हैं। आप बात कर रहे थे कांग्रेस का सुक्का था, सुक्का भी 2005 में भूपेंद्र हुड्डा कैंडिडेट ने तोड़ा था जी शीर्षक ने। अरब तो हमारी देश की इलाके ही तो बुए है, अब तो यह है कि भूपेंद्र हुड्डा का आशीर्वाद है। आपका मैं देखा कल 2 अक्टूबर को प्रियंका गांधी जुलाना भाव है, सभी गांव से ज्यादा संख्या में पहुंचा, अपना ट्रैक्टर साइकिल जो भी घरा साधन है लेकर जुलाना की नई ज्यादा कौन पसंद है, राहुल गांधी की प्रियंका गांधी? हमारा ज्यादा पसंद है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी। हाँ, राहुल नहीं पसंद? नहीं पसंद है, बुरा नहीं लड़का, बढ़िया लिखा लड़का है। आपने पूछी थी ज्यादा पसंद कौन है? ज्यादा पसंद प्रियंका। प्रियंका, आपने पूछी थी ये बात है। राहुल बुरा नहीं है। प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए कांग्रेस में? प्रधानमंत्री राहुल बनो चाहे प्रियंका बनो, मोदी से बेहतर रहेंगे, इस झूठ तो नहीं बोलेंगे। 2014 में मोदी लगातार जीतते आ रहे हैं। मोदी क्यों जीता? मोदी क्यों जीता है? मंदिर का नाम पर जीता है। लोगा गवारी समझ में आओगी, ये ऐसा बुखार है बहुत, आने वाली पीढ़ी का समझ में आओगा। मोदी ने करके दिया। आज अगर बाहर का कर्जा हमारे भारत देश पे इतना कर्जा है, आगे सब जैसे बांग्लादेश में नहीं होया ये काम है, बांग्लादेश में होया ऐसा। कर्जे से याद आया, जैसे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हिमाचल सरकार बना ली कांग्रेस ने, इतने सारे वादे किए थे, अब तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, इतना फ्री का माल बांट दिया। अब यहाँ भी इस तरह के वादे हो रहे, बीजेपी के रहे, यहाँ आएंगे हरियाणा को भी कर्जे में डुबा देंगे। ऐसा ये जो वादे की बात करे ना पे, ये बीजेपी ने राजस्थान में कांग्रेस ने कही थी हम 500 का सेंटर देंगे, इशरा कितना कराया बीजेपी ने? 450 का करे ना। ये भी तो वादे करते हैं देश को, ये भी तो लुटाते हैं पैसा देश का। और रही बात हिमाचल की बात करो, फ्री वाली बातें ठीक है गलत नहीं, फ्री वाली सुनो, फ्री वाली जो जरूरत की चीजें हैं, जैसे शिक्षा है, बीजेपी ने क्या करा, शिक्षा का भट्ठा बैठा दिया हरियाणा में, सभी स्कूल बेच दिए। आप ये सर्वे कर लेना। रही बात है हिमाचल की, आप जाओ तो तस्लीम कर लो, वहाँ तनख्वाह भी मिले, कर्मचारी ने भाषण देने की बात हो, वहाँ अगर थोड़ी दिक्कत आ गई थी। दिक्कत क्यों आई? मुख्यमंत्री ने बोला दिक्कत क्यों आई मैं बताऊं, तनख्वाह मत लो। दिक्कत क्यों आई? मुख्यमंत्री ने बोला एमएलए को, आप सुनो, एमएलए को बोलिया, अपने मंत्रियों को बोलिया। मोदी ने क्या कहा, हिमाचल में एमएलए मंत्रियों के लिए तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, ऐसा ही हरियाणा में होगा। इस मोदी को एमएलए मंत्री तो दिख गए, ये आम जनता को दिखी। इसकी इस सबसे बड़ा प्रधानमंत्री हमने जब घोषित होता है, इसको अच्छा प्रधानमंत्री हमने बनाना। आप लोगों ने वोट दिया मोदी को? मोदी आप लोगों ने वोट दिया मोदी को? दिया है? नहीं दिया। मोदी को मैंने दी वोट। मोदी को वोट क्यों दी थी? भाई देश का अच्छा पीएम बनेगा। पीएम क्यों बनेगा? इतना तो अपनी ये कह रहे थे भाई मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं देश का भला करूंगा। भला क्या होता? जो एमपी एमएलए नहीं, इनको एक बार की पेंशन लागू करो, बस जो 7 बजे जीत लिया। जैसे विधायक 7 में बढ़ गया तो 7 बजे की वहां से ले रहा है, राज्यसभा से बढ़ गया तो वहां की ले रहा है, लोकसभा से बढ़ गया तो वहां की ले रहा है। ये मोदी ने क्या किया? अच्छा काम मोदी का एक गिना दो देश में, फिर मोदी का बटन दाबने को तैयार है। एक काम बता दो, रेल बेच दी, बीएसएनएल का भट्ठा बैठा दिया। आज जियो वाले बीचा हमारे प्लेन में, अगर ये टावर है, बीएसएनएल के टावर चला दिया, हमने क्या जरूरत है? हम कांग्रेस की वोट डालना को जरूरी नहीं, हम बीजेपी की डाल दिया। काम बताओ मोदी कह रहा है कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने इतना किया कि जो सामान बेचा है नहीं, कांग्रेस की देन है। क्या ले आए भाजी खरीद के सामान? था सारा खेती बाड़ी की दवाई है। खेती बाड़ी कहाँ से लाए? यहीं से बस स्टैंड से। बस स्टैंड से। सही मिलती दवा? सारी मिलती है। सारी मिलती। क्या लग रहा है जुलाना माहौल? जुलाना माहौल कांग्रेस का जी। कांग्रेस का? हाँ, एक तरफ विनेश फोगाट। हाँ, बाकी पार्टियां वैसे तो आएंगे कुछ वोट तो, बाकी ये फाइट किसी से फाइट है, टक्कर किससे है? हाँ, बीजेपी से। बीजेपी से। हाँ। तो योगेश बैरागी हैं उनसे। हाँ। कितने वोटों जीतेंगी? देखो इब कहना में तो बहुत ज्यादा कह दूं मैं, लेकिन मेरा आइडिया 10-12 हज़ार का। 10-12 हज़ार का अंतर रहेगा। हाँ।
चलिए भाई, तो ये है जुलाना और जुलाना की जनता, उनके मुद्दे और वो चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं हमने विस्तार से बात की और आपको दिखाने का प्रयास किया जुलाना में क्या माहौल है। आप देखते रहिए हमारी यात्रा। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।